वेलकम टू वीक टीम ग्रेटर नोएडा। आज का जो सेशन होगा फ्रेंड्स वो भी लीनियर प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होगा, बट आज इसमें देखेंगे हम लोग कि लीनियर प्रोग्रामिंग का रियल लाइफ में क्या यूज़ है और कैसे फॉर्मुलेट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ किस में है। तो वैसे तो ऑपरेशन रिसर्च के फील्ड में इसका यूज़ है और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ है इसका। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है कि कैसे हम प्रॉफिट को ज़्यादा गेन करें, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करके, और अपने इन्वेस्ट कम करना पड़े और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, कॉस्ट मिनिमम हो, इस तरह से। तो इसी पे बेस्ड हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और असाइनमेंट प्रॉब्लम पिछले सेशन में देखे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग में फॉर्मुलेट कैसे करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप की सिचुएशंस होती हैं। ओके, तो फॉर्मुलेशन में क्या होता है, सबसे पहले तीन चीज़ों से मिलकर फॉर्मुलेशन बनता है। एक होता है डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड थर्ड इज कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मीन्स रिस्ट्रिक्शंस, जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और डिसीजन वेरिएबल वो होती है जो हम लोग कोई वेरिएबल अपने मन में सोच लेते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो होते हैं जो मिनिमाइज करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है, उन चीज़ों को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आइए इसके थ्रू समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस में हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं, किस टाइप से होता है। जैसे देखिए, मार्केटिंग मैनेजर इज कंसीडरिंग एडवर्टाइजिंग ऑन रेडियो, टेलीविजन एंड प्रिंट मीडिया। द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एज फॉलोज। एक मार्केटिंग मैनेजर है, वो कंसीडर कर रही है एडवर्टाइज के लिए रेडियो, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया, मतलब तीन तरीके से वो अपना एडवर्टाइज करना चाहती है। और कॉस्ट जो है पर ऐड, एक ऐड का जो कॉस्ट है उसका, वो रेडियो पे 100 रुपीज़ है, टीवी पे 150 रुपीज़ है, एंड ये जो प्रिंट मीडिया है इस पे 750 रुपीज़ है। और फिर सी वॉन्ट्स टू प्लेस एट द मोस्ट 10 एड्स ऑन टेलीविजन एंड एटलीस्ट 15 एड्स इन न्यूज़ पेपर। मीन्स वो चाहती है कि मोस्ट 10 एड्स, ज़्यादा से ज़्यादा टेलीविजन पे, टीवी पर केवल 10 एड्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और एटलीस्ट कम से कम जो न्यूज़पेपर में है उसके 15 एड्स हैं। ओके, एंड एटलीस्ट 15 एड्स इन न्यूज़पेपर मीन्स कम से कम न्यूज़पेपर में 15 एड्स हैं। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 10 एड्स और ये कम से कम 15 एड्स, ये रिस्ट्रिक्शंस है। एंड मैक्सिमम ऑफ 35 स्लॉट्स आर अवेलेबल फॉर एडवर्टीजमेंट इन ऑल। और जो मतलब 35 से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होने भी नहीं चाहिए, मतलब ये भी रिस्ट्रिक्शंस है। 35 स्लॉट्स ही है, मीन्स उससे ज़्यादा नहीं, फॉर एडवर्टीजमेंट इन ऑल। फिर व्हाट कॉम्बिनेशन शुड सी प्लेस द एड सो टू इनकर द मिनिमम एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। मीन्स अब वो किस तरह से कैसे करे उसको कि उसका जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हो वो मिनिमाइज हो, मिनिमम हो। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कैसे फॉर्मुलेट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। तो देखिए दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो फॉर्मुलेशन का मेन पिलर जो होता है वो होता है डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल, ओके। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो मिलके बनी होती है, एलपी जो है एलपीपी, वो 3 चीज़ों से मिलके बनी होती है। सबसे पहले आता है इसमें डिसीजन वेरिएबल, सेकंड नंबर पे आ जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड जो थर्ड जो होता है वो होता है फ्रेंड्स हम लोगों का कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स होती है, ओके, थर्ड इज कंस्ट्रेंट्स। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये डिसीजन वेरिएबल क्या है। तो जैसे कि वेरिएबल हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, हम लोग को पता है 3 चीज़ों पे हो रहा है, तो हम लोग x1, x2, x3 मान लेते हैं। रेडियो को मान लिया x1, टीवी को x2 और प्रिंट मीडिया को x3। तो हम लोग इसको x1, x2, x3 मान लेते हैं। ये डिसीजन वेरिएबल हो गए हम लोगों के। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है हम लोगों के, तो हम लोगों को पता है कि मिनिमाइज किसको करना है, मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। तो ऐसे जेड जो है हम लोग जेड बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, टोटल कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, और जो मिनिमम है कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो ऐसे हम लोग इसको करते हैं मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया मिनिमम कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। ओके, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है मिनिमम कॉस्ट, और ये टोटल कॉस्ट जेड से डिनोट करते हैं। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू, अब कॉस्ट देखते हैं 100, क्योंकि हम लोगों ने रेडियो का x1 माना है तो 100 x1 प्लस 1250 x2, ये हम लोगों का टीवी का है, और ये जो है प्रिंट मीडिया 750 x3 है। इस तरह से हम लोग फॉर्मूले। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब कंस्ट्रेंट्स की बात लेते हैं।
तो फ्रेंड्स कंस्ट्रेंट क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस। इसमें क्या लिखा है, 10 एड्स ऑन टेलीविजन। तो कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 एड्स हम लोग लेते हैं। टेलीविजन को x1 सपोज किया था, तो ये हम लोग अब लेंगे कंस्ट्रेंट्स। तो x1 क्या है, लेस देन इक्वल टू 10। इसको इनइक्वलिटीज में लेते हैं, बिकॉज लेस देन इक्वल टू तो इनइक्वलिटीज के फॉर्म में आता है। और देखिए न्यूज़पेपर में हम लोग 15 एड्स, एटलीस्ट 15 एड्स, तो मीन्स एटलीस्ट, तो यानी ग्रेटर देन आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू न्यूज़पेपर क्या है, तो ये आ गया x3 लेंगे क्योंकि प्रिंट मीडिया है, तो ये 15। और फिर देखते हैं तीनों को मिला के जो है, तीनों एड्स हम 35 से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज लेस देन इक्वल टू 15। मीन्स इन तीनों के एड्स 35 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये हम लोगों के हो गए कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं रिस्ट्रिक्शंस को, चाहे वो टाइम की हो चाहे फिर किसी भी चीज़ की हो, तो रिस्ट्रिक्शंस को कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हम लोग निगेटिव वेरिएबल्स भी लेते हैं, निगेटिव डिसीजन वेरिएबल्स। मीन्स ये कॉस्ट जो है कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हम लोग x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिससे कि मतलब ये कभी भी कॉस्ट जो है वो निगेटिव नहीं हो सकती। तो हम लोगों ने समझा डिसीजन वेरिएबल वो थी जो हम लोग किसी भी चीज़ को डिसाइड करते हैं, वेरिएबल को, क्या हमको किसको मानना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस वो होते हैं जो कॉस्ट दिया होता है, मिनिमाइज करना है, तो मिनिमम z इज इक्वल टू ये हम लोगों का है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 100x1 1250 x2 750 x3। और ये कंस्ट्रेंट्स होती है, जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसको हम लोग कंस्ट्रेंट्स लिखते हैं इन इक्वलिटीज़ के फॉर्म में। x1 इज लेस देन इक्वल टू 10 बिकॉज 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। x3 प्रिंट मीडिया 15 से कम 15 होनी चाहिए, तो मीन्स 15 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। x3 की वैल्यू 15 से ज़्यादा होनी चाहिए और तीनों को मिला के 35 से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इसको इस फॉर्म में इनइक्वलिटीज़ के फॉर्म में लिखते हैं। तो ऐसे फॉर्मुलेशंस होते हैं और इसी टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं रियल लाइफ में भी। तो आई होप कि ये फॉर्मुलेशन आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, और हम मिलेंगे अब किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को वीक टीम की तरफ से नमस्ते, थैंक यू।